हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार बीपीएससी में जिस किसी का भी हुआ है उन लोगों को धन्यवाद, और जिसका नहीं हुआ है वो अभी से ही जी जान लगा दीजिए, जैसे एग्ज़ाम आते आते आपका जीके जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो अंतिम देश जापान था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ? अल्जीरिया 1962 में स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार को बंगाल से अलग करने का एक पृथक प्रांत कब बनाया गया है? 1912 ईस्वी में अलग हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? तो ये गुप्त शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? तो गुप्त शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन के सदस्यगण करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। युद्ध का बरहा आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का इसका आंसर नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? तो एक महीना में करना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? तो ये भारत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन है? सोना सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शून्य आधार पर वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? विदेशी मुद्रा का तो ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? तो ये भारत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ बना है? तो ये सतलज नदी पर बना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो वह ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोरमुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है? मोरमुगाओ पत्तन तुमको हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट पर चलते हैं। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होता है? तो ये अवतल दर्पण से होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वात भट्टी से प्राप्त लोहों को क्या कहते हैं? तो ढालवा लोहा कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे का जनन अवयव क्या होता है? तो ये जनन अवयव पुष्प होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जाता है? तो उसे हथौड़े से पीटकर दूर किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है? तो ये सोयाबीन है। सबसे ज़्यादा भारत में सोयाबीन जो होता है मध्य प्रदेश में होता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन ऑस्ट्रेलिया में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो ये वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एस्पिरिन क्या है? तो एक प्रतिजोड़ीय है। ये क्या है? एक प्रतिजोड़ीय है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध एक पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ये एसिटिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पर जाते हैं।
बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? तो ये गेहूँ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिहार के नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो ये पटना के क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? तो ये पहाड़िया में झूम खेती का व्यापक प्रयोग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? तो ये 1977 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 1933 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? तो ये है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। नेक्स्ट पे चलते हैं। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये प्रखंड के स्तर पर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? तो ये 500 की आबादी पर होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।